भी लोके व्योम विमाना जात सुंदर विधिना। जब नजर पड़ी है तो आज ये तो साक्षात भगवती है। ये जाने भी ये पता है इन्होंने क्या कहा। भोलेनाथ से पूछा कि बाबा ये सब लोग कहाँ जा रहे, तब भोलेनाथ ने सारा वृत्तांत बता दिया है। लेकिन माता सती ने कहा प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम। माता सती कह रही है कि मेरे पिता के घर में नहीं जा रहे ना, ससुरस्य सांप्रतम आपके ससुर जी के यहाँ ये सब जा रही हैं मेरी बहनें। क्यों अपना रिश्ता नहीं बना रही हैं? सोचती अपना रिश्ता न बनाऊं, बाबा का रिश्ता बनाऊंगा तो इनका प्रेम होगा। तो जब जहाँ प्रेम होता है व्यक्ति वहीं जाता है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम महोत्सवा वयम चतत्रा। क्योंकि आपके ससुर ने दिव्य एक यज्ञ का आयोजन किया है। भोलेनाथ ने कहा सत्य कह रही हो देवी, आयोजन तो किया है लेकिन इनको सबको अपने यहाँ कोई निमंत्रण पत्र नहीं आया है। सती माता ने कहा ना भूले नहीं, आपके पिता दक्ष भूले नहीं, जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया है। और आज सारा वृत्तांत वही सुना दिया है। यज्ञ समारोह, स्वागत समारोह की बात कि तब से आज तक तुम्हारे पिता हमसे बैर मानते हैं। मैंने अपमान नहीं किया था, मेरे नेत्र बंद थे और मैं तो जहां बैठ जाता हूं तो मुझे मेरे राम जी का ध्यान, मेरे नेत्रों में उनकी छवि बस जाती है। लेकिन तुम्हारे पिता दक्ष को लगा कि मैंने अपमान किया है और उसी अपमान के बदले के कारण केवल ये यज्ञ कर रहा है। तो हे देवी, शास्त्र कहता है कि जहां पर बुलाया न जाए वहां पर नहीं जाना। माता सती ने कहा हर जगह ये नियम लागू नहीं होता। क्या अपने घर जाने में भी निमंत्रण का इंतजार किया जाता है बाबा? तो निमंत्रण का इंतजार तो नहीं किया जाता है देवी, लेकिन जहां पर जानबूझ करके ना बुलाया गया हो वो अपना घर ही क्यों ना हो। क्योंकि कन्या का घर वो तब तक अपना घर होता है तब तक जब तक वो उसका पिता कन्या दान नहीं करता, तब तक वो चाहे जहां हो वो अपने घर जा सकती है। लेकिन जिस दिन कन्यादान हो जाता है, संकल्प हो जाता है, गोत्र बदल जाता है, उस दिन वो 7 वचन में बंध जाती है कन्या। तो उसमें एक पति ये भी वचन मांगता है आज्ञा बिना न कर्तव्य, मेरी आज्ञा के बगैर तुम पति के बगैर आज्ञा के पिता के घर भी आज से नहीं जाओगी। तो हे देवी, मेरी आज्ञा नहीं है जाने की। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अपमान की भावना है। शास्त्र कहते हैं कि आवते हे हर से नहीं, नैनन नहीं सनिया, तुलसी कहा न जाइए, चाहे कंचन बरसेगे। ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां लोग देख करके आपको प्रसन्न ना हो, खुश ना हो। लेकिन ये सत्य है, वही होगा जो भगवान ने अब रचा होगा। और ये जब जिद कर रही हैं तो इनकी जिद के आगे भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, नहीं मानती हो तो तुम जाओ। और इनके साथ में आगे यज्ञ कर रहा है।
तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जिस समय ये प्रवेश करती है माता सती, तो पता है दक्षिण पूछी कछु कुशलाता। मौके का वहां पर क्यों हंसी का पात्र इसलिए बना रही है कि निमंत्रण भी नहीं दिया, आपस में बातें करने लगी, फिर भी देखो ये चली आई। लेकिन घर में एक पात्र ऐसा होता है, केवल एक, जो किसी भी स्थिति में हो, चाहे जिस स्थिति में हो, लेकिन वो देखते ही गले से लगा लेता है, हृदय से लगा लेता है। और वो पात्र का नाम पता है क्या है? सादर भले मिली एक माता और भगिनी मिले बहुत। सादर भले मिले एक माता पर हाथ फेर के आज कह रही बेटी, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें तो हंस रही हैं देख करके। सती माता विचार कर रही हैं कि लगता है बाबा सत्य कह रहे थे। यदि 4 बहनें होती हैं तो अगर वहां 3 बहनें आई हैं और चारों बहन आई हो, याद रखना, वैसे भले ना कहें, लेकिन अगर घर में कोई फंक्शन हो, कार्यक्रम हो और एक का सम्मान ना किया जाए, 3 का किया जाए, तो कहते हैं सबसे बड़ा जाति अपमान। सम्माननीय व्यक्ति का सम्मान ही उसका जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। और बड़ी सभा में अपमान ये बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। आज माता सती यज्ञशाला में जा रही है और कहती है चलो यहाँ कोई बात नहीं, हमसे नहीं बोले हमारे पिता, लेकिन मेरे पति का स्थान तो कम से कम यज्ञशाला में दिया गया होगा। सती जाई दे खेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जब वो यज्ञशाला में गई है तो उन्होंने कहीं भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा। वहां सारे देवता बैठे थे, ऋषि बैठे थे, ब्राह्मण बैठे थे, लेकिन भोलेनाथ का स्थान नहीं था। आज माता सती विचार कर रही है कि सच है, यद्यपि जगता ऋण दुख नाना, सबते कठिन जाते अपमान। सबसे बड़ा ये होता है कि यदि 4 का सम्मान हो रहा है और आपका पद बराबर का है, नियम के अनुसार सम्मान होना चाहिए। ज्यादा ना हो सके तो कम से कम थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। सम्मान तो सम्मान है। ये माता सती अपना अपमान बर्दाश्त ना कर सकी कि मेरी बात कोई नहीं, लेकिन मेरे पति का अपमान। तो आज ये कुछ शब्द बोल पड़े हैं। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। यहाँ जितने सभासद बैठे सब सुन ले, चाहे वो देवता हो या मनुष्य ऋषि, जो भी, सब सुन ले कि जितने लोगों ने मेरे पति भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर निंदा सुनी है या उनका अपमान हुआ, तो उनके अपमान में यहाँ जितने शामिल हुए हैं, तो सो फल तुरंत लहत सबको, अभी सबको फल मिलेगा। जितने हमारे पति के अपमान हुआ है ना, आप सभी लोग यहाँ बैठे रहे, एक बार भी नहीं कहा कि सबका स्थान दिया जा रहा है, भोलेनाथ का भी स्थान होता। सो फल तुरंत लहत सब काहू, भले भाते
पछताब पिता हूँ। और ये जो हमारा पिता दक्ष है, मैं इनसे भी कहती हूँ कि तुम भी बहुत पछताओगे, तुम भी बहुत पछताओगे। और थोड़ी नजर आगे बढ़ी तो देखती यज्ञशाला जो बनी थी ना, उस यज्ञशाला के पास गए हैं और आज क्रोध रूपी अग्नि को प्राकट्य किया है। असे कहीं जो गए अग्नि तनु जारा, भयऊ सकल मक हाहाकारा। आज क्रोध रूपी अग्नि को जला करके माता सती आज उस यज्ञशाला में अपने शरीर को आज भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। लेकिन ये दृश्य जब उन देवताओं ने देखा है तो सब हाहाकार वहां पर मच गई है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, माता सती ने कथा है उस बड़ी सभा में अपने शरीर को त्यागने से पहले एक वरदान मांगा था कि हे परम पिता परमात्मा, हे नारायण, मैं तुमसे एक वरदान मांगती हूँ। वो वरदान कौन सा था? सती मरत हरि सत भरे मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे हरि, हे नारायण, हर जन्म में मुझे मेरे पति रूप में केवल भोलेनाथ मिले, केवल उनके चरणों में ही मुझे प्रीति मिले, उनके चरणों की सेवा करने का अवसर मिले। और